ये है यहाँ का बस स्टॉप और अभी मैं जा रहा हूँ सरदार सरोवर डैम देखने के लिए सबसे पहले, क्योंकि मेरा टिकट का टाइम 10 बजे का है और अभी बजे हैं 8:30। तो अभी 1.5 घंटे में मैं सरदार सरोवर डैम देख के आता हूँ। ये बस स्टेशन है, यहाँ पे बस आएगी और वो लेके जाएगी सरदार सरोवर डैम तक। तो अभी वेस्ट का वेट करते हैं और फिर चलते हैं सरदार सरोवर डैम। पॉइंट भी है यार, व्यू पॉइंट। हाँ तो ये रहा डैम टनल, मेरा व्यू पॉइंट इधर है व्यू पॉइंट 3। पहुँच चुके हैं सरदार सरोवर डैम। अब आगे चल के यहाँ पे सरदार सरोवर डैम का व्यू पॉइंट। अभी बजे सुबह के 8:30 या 8:45। अब चल के आपको दिखाता हूँ सरदार सरोवर डैम। यहाँ पे जगह जगह खाने के लिए बने हुए हैं, लेकिन अभी सुबह के 8:30 बजे तो ये खुले नहीं है, दिन में खुल जाएंगे। अमूल के पानी वानी और खाना चाय पानी सब मिलते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा ऊपर चढ़ के है व्यू पॉइंट। क्या हालचाल। तो हम पहुंच चुके हैं सरदार सरोवर डैम के पॉइंट पे। सामने दिख रहा है सरदार सरोवर डैम। पानी इसमें से बहुत कम निकल रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसी कुछ यहाँ पे जो व्यूइंग गैलरी, यहाँ खड़े होकर आप सरदार सरोवर डैम को देख सकते हो। और इसके सामने से आपको स्टैचू नहीं दिखेगा, लेकिन स्टैचू से डैम दिख जाएगा। डैम का इधर आना पड़ेगा, धूप नहीं आ रही आपके फेस पे। अब सही आ रही, मतलब लाइट नहीं आ रही थी, निकाल देते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो ये भैया हमें सरदार सरोवर डैम के लिए बताएंगे कुछ। यह व्यू पॉइंट है। यह जगह पर आप सभी का स्वागत है। और यह जगह यानी कि सरदार सरोवर बांध, यहाँ पर 2 पर्वतमालाओं के बीच बना हुआ है। यह किनारे की पर्वतमाला है, वह है विंध्याचल। सामने की तरफ सातपुड़ा पर्वतमाला। दोनों पर्वतमाला के बीच यह सरदार सरोवर बांध पूरा कंक्रीट का बना हुआ है, जो कि बना है 300 करोड़ सीमेंट की बोरी के कंक्रीट से, साथ में 1 लाख टन लोहा। यानी कि यह मटेरियल इतना कि अहमदाबाद टू बेंगलोर नेशनल हाईवे बन सकता है, उतना कंक्रीट का मटेरियल यह सरदार सरोवर बांध में गया। इतना मटेरियल कंक्रीट का, साथ में 1 लाख टन लोहा भी। 1 लाख टन लोहा मतलब पेरिस में एक एफिल टावर है, उसके जैसे ही 14 टावर बना सकते हैं, उतना लोहा। कितना चौड़ा है ये बेस में 400 फीट चौड़ा है, टॉप के लेवल पर 30 फीट, यानी पूरा पिरामिड जैसा बांध बना हुआ है। उसकी हाइट है 163 मीटर की और लंबाई है 1210 मीटर की। इतना बनने पर अभी के वक्त में जो पानी स्टोर है वह है 400 फीट गहरा, पास में 1.25 किलोमीटर चौड़ा। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर यह सरोवर चौड़ाई में बढ़ जाता है 16.1 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। हाँ, लंबाई है 200 किलोमीटर की। और ऐसे भरे हुए पानी के स्टोरेज का जो यूज़ करते हैं वह है 37,000 हेक्टेयर में इरिगेशन के लिए पानी महाराष्ट्र, नर्मदा कैनाल से गुजरात में इरिगेशन 18 लाख हेक्टेयर में, 75,000 हेक्टेयर में इरिगेशन राजस्थान। साथ में यही योजना से 1 घंटे के अंदर 1450 मेगावाट का बिजली का उत्पादन है, जिसमें 3 राज्यों को डिवाइड किया है। 16% गुजरात, 27% महाराष्ट्र और 57% मध्य प्रदेश को है। सबसे ज़्यादा बिजली का जो लाभ है वह एमपी को, और सबसे ज़्यादा पानी का लाभ गुजरात को है। इसलिए यह सरदार सरोवर योजना गुजरात के लिए लाइफलाइन है। और ऐसी लाइफलाइन तैयार हो, इसके लिए जो विचार दिया वह सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने 5 अप्रैल 1961 के दिन यह सरदार सरोवर बांध की नींव रखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने इनॉग्रेशन किया, नरेंद्र मोदी साहब ने 17 सितंबर 2017। लास्ट जो वर्कआउट हुआ वह है दरवाजे का, वह जो ऊपर दरवाजे लगे हैं, ऊपर जो दरवाजे लगे हैं वह दरवाजे की हाइट है 60 फीट।
55 फीट चौड़ा। ऐसा एक दरवाज़ा, ऐसे 23 दरवाजे हैं और 60 बाई 60 फीट के 7 दरवाजे। सामने की तरफ 2 स्टेप है, देखो वह 2 स्टेप यानी कि ऑक्सिलरी स्पिलवे। यह रेगुलर स्पिलवे है, वह ऑक्सिलरी स्पिलवे है और दोनों जगह मिला के 30 दरवाजे होते हैं। तो 1 सेकंड के अंदर एक दरवाजे से 1 लाख क्यूसेक पानी का बहाव है। 30 दरवाजे यानी 1 सेकंड के अंदर 30 लाख क्यूसेक पानी बहा सकते हैं अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो। ऐसी ज़रूरत 2019 और 20 में पड़ी थी दरवाजे खोलने की। 2021 में दरवाजे तक पानी रहा लेकिन पूरी तरह पानी नहीं भरा तो दरवाजे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर भी यह हर साल यह सरदार सरोवर बांध भर ही जाता है। भरने के बाद पानी इस तरफ रिलीज करते हैं तो हम लोग यहाँ 2 मिनट से पहले ही पूरे भीग जाएंगे, उतनी झील यहाँ तक पहुँचती है। यह नदी है नर्मदा और जिस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग खड़े हैं वह डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रिवर के नाम से है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। वैसे उसका बड़ा जो ऑफिस रहता है वह है राजपीपला। यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है वह है मैकाल पर्वत, अमरकंटक, श्वेता कुंड से लेकर यहाँ तक जो पानी बहकर आया उसमें अंदाजन लगते हैं समय वह है 72 घंटे का। 3 दिन 3 रात के समय के बाद यहाँ तक पानी स्टोर होता है। बाद में नर्मदा कैनाल से जो उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ यानी कच्छ में अगर कमल खिल रहा है आज के वक्त में तो वहाँ तक पानी पहुँचने का जो समय रहता है अंदाजन 12 दिन, क्योंकि नर्मदा नहर जो बनी है उसमें 5-5 गेट लगे हैं। वह है 600 जगह पर, 600 जगह यानी कि पूरा कैनाल नेटवर्क गुजरात में 86,898 किलोमीटर का है। उतना अगर नेटवर्क रेलवे का कहे तो रेलवे का भी पूरे भारत देश में इतना नेटवर्क नहीं है जितना माइनर नेटवर्क गुजरात राज्य में है। आप सभी को हैप्पी जर्नी, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भैया। तो ये थी सरदार सरोवर डैम की हिस्ट्री और डिटेल। बाकी आगे चल के देखते हैं। अंदर भी यहाँ पे पेंटिंग लगी हुई है। पुरानी इसको जब डैम बनाया गया था तो वर्क इन प्रोग्रेस। ये तब की पिक्चर से जब डैम बनाया गया था तो ये कुछ ऐसे पिक्चर है इसकी। ये मंदिर था जो सरदार सरोवर में डूब चुका है और ये डैम ओवरफ्लो जब होता है तो उसकी पिक्चर है। बाकी ये और भी और डैम के अंदर जो बिजली बनाने के लिए प्लांट लगा है उसकी ये मोटर घूमती है उसमें पानी से और ऐसी ऐसी बहुत सारी मोटर्स लगी हुई है जो बिजली बनाने का काम करती है। ये कुछ व्यूइंग गैलरी बनी हुई है यहाँ पे। डैम ओवरफ्लो फ्रॉम लेफ्ट साइड। जब डैम ओवरफ्लो होता है तो ऐसा दिखता है। अभी तो इसमें पानी ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ ऐसा दिखता है। ये कुछ व्यूइंग गैलरी और बाहर सरदार सरोवर डैम। तो ये कुछ था सरदार सरोवर डैम के बारे में। अब यहाँ से आगे चलेंगे हम वैली ऑफ फ्लावर्स में। वैली ऑफ फ्लावर दिखाएंगे आपको कैसी है और क्या क्या वहाँ पे मिलेगा हमें। धन्यवाद भैया। अच्छा इधर आओ, धूप इधर आ रही है। हाँ अब दिख रही है, तो बताओ। यहाँ पर स्टेचू ऑफ यूनिटी के परिसर में टोटल 17 पॉइंट बने हुए हैं। तो 17 पॉइंट अगर आप लोगों को घूमना है तो यहाँ पर एक ऐसी बस है जो सिर्फ 50 रुपये में आपको पूरे सर्कल का मुआवजा करवा देगी। यानी कि 50 रुपये में 50 किलोमीटर घुमाने वाली बस है। वह बस मिलती है स्टेशन नंबर 5 से। स्टेचू ऑफ यूनिटी का जो बस बे पार्किंग है वहाँ से निकलकर फर्स्ट जंगल सफारी, पेट जोन, वैली ऑफ फ्लावर ये जो है और बाद में 4 लेक, इको टूरिज्म साइट खलवानी, झरवा, नर्मदा कैनाल, आरोग्य वन, एकता मॉल, भारत भवन, एकता नर्सरी, सुल्पानेश्वर महादेव टेम्पल, झरवानी वाटरफॉल, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन और फिर वहाँ से रिटर्न होते हुए यह बस सरदार सरोवर बांध के तरफ वापस आएगी। तो उस टाइम पे आपको विश्व वन दिखाते हुए वापस स्टेचू ऑफ यूनिटी बस बे पार्किंग पे छोड़ेगी। ऐसी बस पर सिर्फ 50 रुपये में 50 किलोमीटर घुमाने वाली यह बस है। तो वो गेट नंबर स्टेशन नंबर 5 पे मिलेगी। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। वेलकम। ओके, तो बस का नीचे जाके बस का वेट करते हैं और फिर चलते हैं इसके अगले डेस्टिनेशन पे, वैली ऑफ फ्लावर्स। अभी जैसा कि आपने देखा यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। अकेला मैं था और मेरे साथ 2-3 लड़के और थे घूमने वाले।
या तो सुबह का टाइम है इसलिए कोई आया नहीं है अभी तक, या अभी फ़िलहाल लॉकडाउन कोरोना के चक्कर में कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो फ़िलहाल तो मैं अभी अकेला जा रहा हूँ वैली ऑफ फ्लावर घूमने के लिए। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर। तो बस आ चुकी है हमारी, वो ले जाएगी हमें वैली ऑफ फ्लावर। अभी हम खड़े हैं बस स्टॉप पे सरदार सरोवर डैम के आगे गई, आगे से यूटर्न लेके आएगी और वही हमें छोड़ेगी फ्री ऑफ कॉस्ट वैली ऑफ फ्लावर्स में। तो वेट करते हैं। घूमने के लिए साइकिल पे ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। अच्छा। थैंक यू भैया। थैंक यू वेरी मच भैया, सॉरी उसके लिए तो बस तो हमें नहीं मिली, हमने की हिचाइक 1.5 किलोमीटर के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर। ये था विंगर, तो हम पहुंच चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर देखने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। साइकिल भी मिल रही है रेंट पे। इसकी कोई ऐप होगी डायनो ट्रेल, कहीं भी ले जाओ उसको साइकिल को। डिकैथलॉन वाली साइकिल है ये, रेंट पे मिल जाएगी। इसकी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी ऐसी कुछ, फिर मिल सकती है।